प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय गणित की प्रश्नावली 7.3 को शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब इस जगह बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब तक हमने साइन x का समाकलन पढ़ा, कॉस x का समाकलन पढ़ा, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का या कॉस स्क्वायर एक्स से संबंधित हमने आपको कोई सूत्र नहीं बताया। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को परिवर्तन करने के लिए हम सहारा लेते हैं, हमने पढ़ रखा है कि कॉस 2a बराबर, अब साइन के पद में तोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब हमें यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इतने पद को तो हम इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाएंगे इस वाले पार्ट को, तो 1 - cos 2a। अब हम देख रहे हैं कि इस जगह पे 2 तो नहीं है और इसके साथ में 2 लगा हुआ है, तो इसको भी हम हटाकर इधर साइड पर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos 2a अपॉन 2, इस तरह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये वाला मान इस जगह पर रखते हैं, तो देखिए 1 - cos 2 इंटू, अब देखिए यहाँ तो हमने a लिया था, इस जगह पे एंगल a लिया था तो a रखा था, लेकिन इस जगह पे एंगल हमारा प्राप्त हो रहा है 2x + 5, तो इस जगह पे हम रख देते हैं 2x + 5 और सबके बट्टे 2 इंटू dx लगा देते हैं। इतना करने के बाद आगे फिर एक स्टेप लेते हैं। अब इसको इसके साथ में रखते हैं 1/2 माइनस 1/2 कॉस, अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्राप्त होगा हमको 4x + 2 5 जा 10। इस तरह से लेने के बाद और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और dx लिख देते हैं। इसके बाद इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 dx माइनस 1/2 बाहर निकाल देते हैं और इसे लिख देते हैं cos 4x + 10। अब दोनों ही समाकलनीय संख्याएं अलग अलग हो गई हैं। अब इस जगह पर हम करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन, इस जगह पर रह जाएगा 1 dx माइनस 1/2 ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब इस जगह थोड़ा विचार करते हैं, इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस जगह करते हैं लेट 4x + 10 इक्वल टू t मान लेते हैं। तो अब 4x का जब अवकलन करेंगे तो 4 dx, 10 का करेंगे तो 0 इक्वल टू dt प्राप्त होगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि इस जगह पे क्या है, हमारा पद dx लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा dt/4। इस जगह पर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cos t/4 और ये हो जाएगा dt। इस जगह पे हमने t मान लिया था, तो इसकी जगह पे हमने t रख दिया। अब देखिए 1 का जैसे ही समाकलन करेंगे तो 1/2 और ये x हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ में गुणा करते हैं तो 1/8 और cos t का जो समाकलन होता है वो sin t + c। हमने पढ़ रखा है कि cos x dx इक्वल टू sin x होता है। अब बच्चों इस जगह पर समझ लिए समाकलन हमको प्राप्त हो गया है, केवल इस t का मान परिवर्तित करना है, तो 1/2 x माइनस 1/8 साइन, अब t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, t की वैल्यू को हमने माना था ये 4x + 10 इस t की जगह पर, तो इस t की जगह पर ये आ जाएगा 4x + 10 + c, ये इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, इसी क्रम में हमारा सवाल नंबर 2 है sin 3x इंटू cos 4x। अब इसके लिए बच्चों हम देखते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला। 2 sin a cos b को जब हमने पढ़ा है तो हमने देखा है कि इसका जो सूत्र के रूप में निस्तारण होकर के आता है वो sin a + b + sin
ए माइनस बी, इस तरह के रूप में आता है। तो हम एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि ये वाली संख्या पूरी ए है और ये वाली संख्या पूरी बी है। लेकिन हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि इस जगह पे 2 नहीं है और इस जगह पे 2 लगा हुआ है, और जब तक इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ 2 नहीं आएगा तब तक ये वाली फंडामेंटल इसमें फिट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम बच्चों एक काम करते हैं कि इस जगह पर अपनी तरफ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई sin 3x इंटू कॉस 4x dx कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 को तो कर देते हैं बड़े वाले कोष्टक से बाहर। अब इसमें हम फंडामेंटल लगाते हैं साइन, इस जगह पे लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पर रखते हैं। a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 3x, प्लस b की वैल्यू कितनी थी हमारी 4x। सिंबल इनके बीच में, दोनों के बीच प्लस का था तो प्लस लगा दिया। फिर से लिखते हैं साइन, अब लिखते हैं इस जगह पे 3x माइनस 4x और ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं dx। आगे एक स्टेप लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा 7x, कितना प्राप्त होगा हमें ये 7x प्लस, इस जगह पर जगह हम बच्चे रखते हैं तो इस जगह पे प्राप्त होगा हमको साइन माइनस x और कोष्टक से बाहर dx। अब ये दोनों संख्याएं हमको अलग अलग प्राप्त हो गई हैं, तो इसे हम प्रत्येक भाग को अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, साइन माइनस थीटा, ये हमने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा अगर किसी जगह पे दिखाई दे तो उसे माइनस साइन थीटा कर देते हैं। तो इस जगह पे सिंबल माइनस आ जाएगा, इस 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 और ये हो जाएगा साइन x dx। अब ये प्रत्येक खंड समाकलन के योग्य हो गया है, तो इसको हम समाकलन के रूप में कर देते हैं। तो ये होगा देखो 1/2, सिंपल तौर पर कहें तो साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस 7x होगा, 7x होगा। लेकिन इस जगह बच्चों मैंने माना नहीं है, इस जगह पे मान लेते हैं कि माना 7x इक्वल टू टी, तो 7dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 7। तो ये जो इसके साथ एंगल 7 लगा हुआ था इसके बट्टे में आ जाएगा 7 माइनस साइन x का फिर से समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस x होगा, और कॉस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो 1/2 और ये बन जाएगा हमारा कॉस x प्लस सी। अब इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी इस सवाल का आंसर होगा। थर्ड है बच्चों cos 2x, cos 4x और cos 6x। इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो 4 और 2 मिलके 6 हो रहे हैं, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का सहारा लेते हुए केवल इतने में हम सूत्र का निर्माण करते हैं। तो अपनी तरफ से 1/2, क्योंकि इस जगह पे 2 है, इस जगह पे 2 था नहीं, तो इस जगह पर रख देते हैं 2 कॉस, थोड़ा पलट देते हैं 4x इंटू कॉस 2x को तो हम इस तरह से ब्रैकेट में कर देते हैं और इससे बाहर लिख देते हैं cos 6x dx। आगे करते हैं तो 1/2 से पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो cos a प्लस बी, तो cos लिखेंगे 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x और ब्रैकेट से बाहर cos 6x dx कर देते हैं। इतना करने के बाद आगे फिर लिखते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x ब्रैकेट से बाहर cos 6x dx। अब इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2
कॉस 6x का कॉस 6x से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 6x dx प्राप्त होगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx प्राप्त होगा। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि हमने कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन अब तक नहीं पढ़ा है, तो उसी रूल के अनुसार कॉस 2a इक्वल टू, अब ये कॉस स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम तोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर a बराबर कॉस 2a प्लस 1, और कॉस स्क्वायर a की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो ये प्राप्त होगी हमको कॉस 2a प्लस 1/2। इस मान को इस जगह पर प्रतिस्थापित करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2, एक ही जगह पर बच्चों, इस जगह पर a था लेकिन इस जगह पे हमारा 6 है, तो 6x प्लस 1 सबके बट्टे 2 dx लगा देते हैं, प्लस 1/2। अब इस जगह पे जो क्रिया वही आ गई जो शुरू में थी, इसलिए हम अपनी तरफ से 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx कर देते हैं। इसको अलग अलग भागों में रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12x, 2 न करके बच्चों 2 दूनी 4 कर देंगे इसको, और इस जगह पे कर देते हैं dx, प्लस अब 1/2 दूनी 4, और ये वाला जो फलन था 1 dx इसके साथ कर देते हैं, प्लस 1/4 ब्रैकेट से बाहर इंटीग्रेशन, इस जगह पे लगा देते हैं कॉस 2x प्लस 6x, ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से दिखा है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो मैंने इस जगह प्लस और प्लस इस जगह पे कर देंगे cos 2x माइनस 6x dx। अब ये संख्या हमें अवकलनी प्राप्त हो गई है, तो समाकलनी प्राप्त हो गई है, तो 1/4 cos 4x का cos 12x का समाकलन करते हैं तो cos का होता है sin 12x अपॉन, और इस जगह पे जो एंगल होता है वो नीचे आ जाता है, प्लस 1/4, और 1 का करेंगे तो इस जगह पे हो जाएगा x, प्लस इसको थोड़ा आगे हल करते हैं तो 1/4 समाकलन 2 और 6 से 8 हो जाएगा, तो ये cos 8x dx प्लस 1/4, इस 1/4 का अंदर भी गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cos माइनस का 4x, और लिख देते हैं dx। इससे आगे करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई 1/48 sin 12x प्लस 1/4x प्लस, इसका जब हम करेंगे तो 1/4 cos 8x का करते हैं तो अब ये हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, यहाँ जो एंगल होता है वो बट्टे में आ जाता है, प्लस 1/4, इस जगह पे जब हम पढ़ते हैं तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्राप्त होता है ये, तो इस जगह पे समाकलन cos 4x dx प्राप्त होगा। आगे और करते हैं इसको 1/48 sin 12x प्लस 1/4x प्लस, इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/32 sin 8x प्लस, अब इस 4 का इसके साथ में करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और ये sin 4x प्लस c इसका फाइनल आंसर होगा। यद्यप चाहें तो आप इसमें से 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं। अगला सवाल नंबर 4 है बच्चों, इंटीग्रेशन sin क्यू 2x प्लस 1। अब sin क्यू का समाकलन अब तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा खंडित करते हैं। इसको मैंने लिख दिया sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1 और कोष्ट उससे बाहर लगा दिया dx। अब हम देख रहे हैं कि हमने ये पढ़ रखा है कि sin
स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस जगह पे उसी का सहारा लेते हुए हम इसे लिख रहे हैं बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू कोष्टक से बाहर लिखेंगे इसे साइन 2x प्लस 1 dx। अब इसका दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और सुविधा के लिए इसी के साथ में dx लगा देते हैं माइनस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब हमने पढ़ रखा है बच्चों कि एक स्टेप चलो और लिख देते हैं साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इस जगह पर हम देखते हैं तो इसको हम लेट कर देते हैं लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो इस जगह पर आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx बराबर dt। तो हमें वैल्यू सिर्फ किसकी निकालनी है साइन 2x प्लस 1 dx की। तो इस जगह पर साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2 माइनस में। तो इस जगह पे मान रखते हैं तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1 अपॉन 2 वाला और cos x की जगह पे cos 2x प्लस 1 की जगह पे क्या माना है हमने t। तो ये t स्क्वायर dt बन जाएगा। इस जगह पे इसका समाकलन करते हैं तो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इस जगह पर भी बच्चों 1/2 और साइन t dt प्राप्त होगा प्लस 1 अपॉन 2। ये संख्या समाकलनीय है इसलिए इसका समाकलन t क्यू अपॉन 3 प्लस सी कर देते हैं। इसे जब हम करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 साइन टी का होता है हमारा कॉस टी प्लस 1 अपॉन 6 कर देंगे इसे और ये हो जाएगा टी क्यू प्लस सी। अब दोनों जगह पर टी की वैल्यू रख देते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है कि ये इस जगह पे भी टी माना था, इस जगह पे हमें के करना था तो कर देते हैं इस जगह पे के। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा डी के, क्या हो जाएगा डी के। तो इस जगह पे यहाँ के और इस जगह पर डी के। तो इस जगह पे क्या आएगा के। तो अब देखो के की वैल्यू उठा करके लाएंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉस के की वैल्यू कितनी है हमारी 2x प्लस 1 प्लस 1/6। अब t की वैल्यू कितनी है हमारी कॉस क्यू 2x प्लस 1 प्लस सी। इस सवाल का जो हमें फाइनल आंसर प्राप्त होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका साइन QX इंटू कॉस QX। इसको थोड़ा हल करते हैं तो इसे देखो हम रख देते हैं साइन QX इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। अब 2 पार्ट करने के बाद जब हम देखेंगे कि इसको हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन QX और इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स dx। इस पार्ट का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन QX माइनस साइन की पावर 5x इंटू इस जगह पे कॉस एक्स dx। अब ये दोनों संख्या हमें दिखाई दे रही हैं कि साइन के रूप में, तो इसको मान लेते हैं लेट साइन x इक्वल टू टी। तो साइन x का अवकलन जब हम करते हैं तो कॉस एक्स dx इक्वल टू dt प्राप्त होता है। तो इस जगह पे हमने क्या माना था t, तो ये टी क्यू हो गया dt माइनस इस जगह पे हमने माना था t, तो इस जगह पे t की पावर 5 ये dt हो गया और cos x dx की जगह पे हमने dt रख ही दिया है। एक स्टेप हमने कम कर दिया है। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो t 4/4 माइनस t की पावर 6/6 प्लस c। अब बच्चों t का मान उठा करके रख देते हैं इस जगह पे। t का मान कितना है साइन की पावर 4x/4 माइनस
साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन x, साइन 2x, साइन 3x। अब इसको हम समायोजित करने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। इसे हम लिख देते हैं साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x और dx कर देते हैं। अब केवल इतने के लिए इसे पार्ट को अलग कर देते हैं, तो हम 1/2 2 साइन 3x इंटू साइन 2x ब्रैकेट से बाहर करते हैं और साइन x dx को बाहर कर देते हैं और ये बड़े कोष्ठक में हम बंद कर देते हैं। अब हमने पढ़ रखा है बच्चों कि 2 साइन a साइन b, अगर आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है तो इसमें हम लगाते हैं कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, a माइनस b और माइनस कॉस a प्लस b। तो इसी सूत्र के अनुसार इसे आगे चलते हैं 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट इंटीग्रेशन कॉस, अब a की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, तो इस जगह पे 3x माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, तो 2x रख दिया, माइनस कॉस, अब a की वैल्यू कितनी है हमारी 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, और इससे बाहर लिख देते हैं साइन x dx, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे चलते हैं 1/2, ये हो जाएगा हमारा कॉस 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, माइनस इस जगह पे हो जाएगा कॉस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, ब्रैकेट में कर देते हैं और इससे बाहर लिख देते हैं साइन x dx। अब इस साइन x dx का प्रत्येक पद के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x इंटू साइन x dx कर दिया, माइनस 1/2 कॉस 5x और इंटू साइन x dx कर दिया। इस जगह पर बच्चों हम देखते हैं कि ये 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 2, इसे साइन x कॉस x कर देते हैं और dx लगा देते हैं, माइनस 1/2 इसके साथ भी 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस 5x इंटू साइन x dx कर देते हैं। इस को हम आगे जब हल करते हैं तो 1/4, इस जगह पर आपने पढ़ रखा होगा बच्चे साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। हमें कुछ इसी टाइप का ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पर इसको हम कर देते हैं साइन 2x dx, माइनस 1/4 इस जगह पर फिर से हमने पढ़ा है 2 कॉस a साइन a, अगर आपको मिलता है तो इसको हल करते वक्त साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b कर देते हैं। इसका तो अवकलन समाकलन प्राप्त हो जाएगा, तो 1/4 साइन x का जो समाकलन होता है वो कॉस 2x, और यहाँ जो एंगल में संख्या होती है वो नीचे आ जाती है माइनस, हाँ इससे आगे वाला ये करते हैं बच्चों इसे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस x प्लस माइनस साइन 5x माइनस x dx। तो इसे आगे करते हैं 1/4 अलग अलग कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 साइन 6x dx, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx। इसका हम समाकलन कर ही चुके हैं, तो माइनस 1/8 कॉस 2x माइनस, अब साइन x का जो समाकलन होगा वो माइनस में होगा, इसलिए इस जगह पे प्लस 1/4 इंटू कॉस 6x अपॉन 6
इस साइन का जो समाकलन होगा वो माइनस में होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया मैंने, 1/4 और ये हो जाएगा cos 4x/4 और प्लस सी। आगे मैं एक और लिख देते हैं, -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x प्लस सी इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है sin 4x इंटू साइन 8x। इसको भी हम सेम उसी कंडीशन से करते हैं, 1/2 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पलट देते हैं 8x इंटू साइन 4x dx। हमने पढ़ रखा है कि 2 साइन A साइन B बराबर, इसको हम लिखते हैं cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, इस तरह से। तो इसको उसी सूत्र के अनुसार 1/2 ब्रैकेट से बाहर cos 8x प्लस 4x माइनस cos 8x माइनस 4x और कोष्टक से बाहर dx कर देते हैं। प्रत्येक पार्ट को अलग करते हैं, 1/2 cos 8 और 4 12x dx माइनस 1/2 cos 8 में से 4 जाएंगे तो 4x dx। कुछ नहीं, इस जगह पे हमने देखा है कि a और b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी 8x है और b की वैल्यू 4x है, तो इस जगह पे हमने पुट कर दिया है। अब इसका समाकलन करते हैं, तो 1/2 cos x का होता है हमारा साइन 12x लगा हुआ है, तो 12x जो संख्या यहाँ कोण में एंगल के रूप में होती है उसे हम नीचे रख देते हैं, माइनस 1/2 इसका भी होगा साइन 4x/4 इसके नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो हम देख रहे हैं, तो 1/24 साइन 12x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस सी इस सवाल का जो है वो आंसर होगा। और इससे आगे वाले प्रश्नों को बच्चों हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए